तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने एल्डर पेंग को मार दिया था और उसके बाद वह एल्डर बेन को भी मारने गया था, लेकिन उस वक्त एल्डर बेन वहाँ पर नहीं होता है, जिसके बाद सिंगजुन वहाँ से वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग टैन्यू के आने का ही इंतजार कर रही थी और इसे वापस देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी टैन्यू नोटिस करता है कि मिस विंग किसी बात से बहुत परेशान है, जिसके बाद वह मिस विंग से उसके उदासी के बारे में पूछने लगता है। जिसके बाद मिस विंग उससे कहती है कि पिछले साल इनर सेक्ट पील डिवीजन में बहुत सी चीजें हुई हैं और इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम इसके बारे में मुझे बताओ। फिर मिस विंग उससे बताने लगती है कि मैंने जिस टैलेंटेड स्टूडेंट टैन्यू के बारे में आपसे बताया था, उसके ऊपर किसी ने 1 साल पहले बहुत बुरी तरह से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह उसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया और उसके बाद से उसकी मौत हो गई। अब इसकी यह बात सुनकर टैन्यू मिस विंग से कहता है कि यह तो बड़े शर्म की बात है। इसके बाद मिस विंग उसे यह भी बताती है कि इसके अलावा एल्डर बेन के 2 डीकन भी मारे जा चुके हैं और टैन्यू के मौत के कुछ समय के बाद ही सुन एनबेई भी मारा गया, जो कि एल्डर पेंग का एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था। इसके बाद मिस विंग टैन्यू को यह भी बताती है कि अभी कल ही एल्डर पेंग और उसके डीकन लियू के मौत के बारे में भी न्यूज आई थी, लेकिन जब क्राइम सीन को अच्छे से चेक किया गया तब वहाँ से हमें कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। जिसके बाद टैन्यू सोचने लगता है कि हार्मोनी फ्लेम ब्रेथ को क्लीन कर देती है, जिसके वजह से ही किलर के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद टैन्यू एक जगह पर बैठ जाता है जहाँ पर मिस विंग उसे बताने लगती है कि टैन्यू और सुन एनबेई की मौत की वजह से मुझे बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि टैन्यू एक जीनियस स्टूडेंट था और सुन एनबेई भी फिर से इनर सेक्ट पील डिवीजन का स्टूडेंट बनने वाला था और इसके अलावा वह 3 लो लेवल वाले ग्रेट पील मास्टर में से एक था, जिसकी वजह से इन सब के बारे में सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इतने सारे मौत हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमें किसी के भी किलर के बारे में पता नहीं चल पाया। अब इन सभी बातों के बारे में सोचकर मिस विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह टैन्यू से कहती है कि मैं चीफ होकर भी किसी काम की नहीं हूँ। उसकी यह बात सुनकर टैन्यू उसे शांत कराता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ बहुत ही जल्द बीत जाएगा। तब इस पर मिस विंग उससे कहती है कि इस वक्त इनर सेक्ट पील डिवीजन के सभी लोग बहुत ही बड़ी चिंता में हैं, जिसकी वजह से मुझे पता है कि बाकी 8 डिवीजन के लोग हम पर हंसेंगे। इसके बाद वह उदास होकर टैन्यू से पूछती है कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, लेकिन इसी वक्त एल्डर डी भी टैन्यू से मिलने के लिए आ जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए कोई चीज लेकर आया हूँ। जिसके दौरान हम देखते हैं कि एल्डर डी किसी बात से बहुत ही खुश होता है। अब इसे यहाँ पर देख मिस विंग टैन्यू से कहती है कि आप एल्डर डी से बात कीजिए, तब तक मैं चीफ टैंक से मिलने के लिए जाती हूँ। और इसके बाद वो चीफ टैंक से मिलने चली जाती है। इसके बाद एल्डर डी टैन्यू को अपने पास में कोई फ्लेम दिखाता है, जिसे देखते ही टैन्यू पहचान जाता है कि यह तो फायर प्रॉपर्टी वाली लो लेवल वाली स्पार्क है, जिसको पर्पल फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। जिस पर एल्डर डी कहता है कि मैं भी इसे देखते ही पहचान गया था। इसके बाद एल्डर डी टैन्यू से कहता है कि यह स्पार्क ओरिजिनली हुआंगफू सेंट्रल बैंक से आया है, जो कि ऑक्शन के लिए ऑक्शन हाउस में जाने वाला था, लेकिन किस्मत से मैंने इसे ठीक समय पर देख लिया, नहीं तो फिर यह स्पार्क किसी गलत आदमी के हाथ में चला जाता। अब टैन्यू इसे अपने पास में रख लेता है और एल्डर डी से कहता है कि यह स्पार्क बिल्कुल सही समय पर मेरे पास में आया है, जिसकी वजह से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तब इस पर एल्डर डी टैन्यू से कहता है कि आप तो बहुत ही दयालु हैं, लेकिन मैं अब यहाँ से जाने की इजाजत चाहता हूँ ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे स्पार्क को खोज पाऊँ। इसके बाद टैन्यू उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद एल्डर डी तुरंत यहाँ से चला जाता है। फिर टैन्यू सोचने लगता है कि हार्मोनी फ्लेम पर्पल फ्लेम को नष्ट कर देती है, इसलिए हो सकता है कि मैं कम से कम तीसरे लेवल में प्रमोट हो जाऊं, जिसके बाद अगले 4 से 5 साल में पर्पल मेटोराइट आयरन भी शॉर्ट ब्लैंक में हो जाएगा। लेकिन इसके बाद टैन्यू सोचने लगता है कि 11 महीने के बाद मुझे एटर्निटी लैंड में भी एंटर करना है, ताकि मैं वहां से अपने हार्मोनी डिवाइन स्वॉर्ड को खोज पाऊं। इसके बाद वह कहता है कि 9 मेंस कंपटीशन में जीतना तो उतना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन एटर्निटी लैंड में एंटर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए टैन्यू डिसाइड करता है कि जितना जल्दी हो सके उसे अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड बनाना होगा। फिर वह सोचता है कि मुझे बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर पर गए लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, इसलिए अगले 3 महीने के लिए वहां पर जाना सही होगा, क्योंकि इसकी मदद से स्वॉर्ड एम्ब्रॉय भी रिफाइन हो जाएगी। इसके अलावा टैन्यू सोचता है कि
एटर्निटी लैंड में एंटर करने से पहले 11 एट्रीब्यूट वाले मटेरियल को स्वॉर्ड एम्ब्रॉय में मिक्स कर देना सही होगा, क्योंकि इस तरीके से यह चीज और भी सिक्योर हो जाएगी। अब इसके तुरंत बाद टैन्यू मिसविंग को आवाज लगाता है, क्योंकि वह उससे कोई जरूरी बात करना चाहता था। अब इसकी यह बात सुनते ही मिसविंग तुरंत इसके पास में आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या आप मुझे कोई टास्क देने वाले हैं। तब टैन्यू मिसविंग से बताता है कि एल्डर डी अभी अभी मेरे लिए स्पार्क लेकर आए थे, लेकिन मैं अब कुछ समय के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ, इसलिए अगर इसके दौरान एल्डर डी ने कोई भी चीज भेजा तब उसे तुम मेरे लिए अपने पास में रख लेना। जिसके बाद मिसविंग टैन्यू से कहती है कि मैं इसे जरूर याद रखूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू के जाने के बारे में सुनकर मिसविंग उदास हो गई थी और फिर वह उससे कहती है कि आप इस बार भी यहाँ से इतनी जल्दी जाने वाले हैं, लेकिन मेरे पास में अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि तुम अभी भी इसके बारे में मुझे बता सकती हो। फिर मिसविंग टैन्यू से बताने लगती है कि अब तक पील डिवीजन के इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनमें से किसी के भी किलर के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से इसके बारे में सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं 5 महीने के बाद इनर सेक्ट पील डिवीजन के स्टूडेंट को एटर्निटी सेक्ट में लेकर जाने वाली हूँ, जिसके बाद तीनों एंशियंट सेक्ट पील स्किल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके रिजल्ट के बारे में सोचकर मुझे लगता है कि हुआंगफू होली सेक्ट के स्टूडेंट कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनर सेक्ट पील डिवीजन में लुफान और सोंग नाम के केवल 2 स्टूडेंट बचे हुए हैं। इसलिए मिसविंग टैन्यू से पूछती है कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में तुम्हें अच्छे से याद रखना होगा। यह सुनकर मिसविंग इसके लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद टैन्यू मिसविंग से कहता है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, जिसकी वजह से अगर तुम फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट पाना चाहती हो तब उसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। इसलिए तुम्हारा विजन केवल हुआंगफू होली सेक्ट तक लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इनर सेक्ट पील डिवीजन के चीफ के रूप में हुआंगफू होली सेक्ट में भी चली गई, फिर भी यह सारी चीजें टेम्पररी हैं। इसलिए मैं जितने समय से तुम्हारे साथ में हूँ मैंने पाया है कि तुम स्टेबल नहीं हो, जिसकी वजह से तुम्हें यह चीज तुरंत ही बदलना होगा। इसकी यह बात सुनकर मिसविंग कहती है कि मैं आपकी बात को जरूर याद रखूंगी। इसके बाद टैन्यू मिसविंग से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन उस चीज के बारे में तुम्हें अपने दिल से भी पूछ लेना चाहिए, और इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि तुम किसी दिन किलर को जरूर खोज पाओगी। अब इस बात को सुनकर मिसविंग के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है। फिर टैन्यू मिसविंग से कहता है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ और मैं 4 महीने के बाद वापस आकर तुमसे फिर मिलूंगा। जिसके बाद मिसविंग उससे कहती है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी, और इसके अलावा वह टैन्यू से अपना ख्याल रखने के लिए भी कहती है। इसके बाद अब टैन्यू यहाँ से जाने लगता है, और इसके दौरान वह मिसविंग से कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही जल्द आने वाली है। फिर वह मिसविंग से बताता है कि तीनों एंशिएंट क्लैन के पील स्किल कंपटीशन में तुम्हारे स्टूडेंट जरूर जीतेंगे। तब उसकी यह बात सुनकर मिसविंग कहती है कि मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी यह बात पूरी तरह से सही हो जाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू अपने कब्र वाली जगह पर आ जाता है, जिसके बाद इसके कब्र से कोई पावर निकलने लगती है, और इसके कुछ देर के बाद टैन्यू अपने असली रूप में सामने आ जाता है। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, और जिसने भी पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है वो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।